Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are good, guys. My name is Abhishek and I'm in front of you with yet another lecture. This is going to be the lecture number 2 of the revision series of class 12th physics. In the first lecture, we had done the basic of the very first chapter, जिसमें हमने किया था charges introduction, basic introduction, then methods of charging, types of charge, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म की थी। तो चलिए शुरू करते हैं द सेकंड लेक्चर। और आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे विद अ न्यूमेरिकल। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज, लेट जस्ट से दैट देयर इज अ राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड है ए एंड देर आर चार्ज Q विच इज प्लेस्ड ऑन द थ्री वर्टिसेस। तीनों वर्टिसेस के ऊपर चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, what we have to do, we have to find force at find force at the centroid, find force at the centroid of triangle। ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उस पे फोर्स निकालनी है ड्यू टू ऑल द थ्री चार्जेस। तो सबसे पहले समझिए जरा, दैट इज द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीन सेंटर, like this. So if I draw a perpendicular, that should be a by 2, ये half हो जाएगा। This will be a by 2, it becomes half of that। and एक पूरा एंगल 60 का है तो ये 30 डिग्री का है, इसको कुछ r बोल दीजिए। अब देखिए आपके पास ट्राइंगल r और इसको बोल दो s, s एंड q, q r s। आपके पास ट्राइंगल q r s है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है और ये साइड a बाय 2 है। इन शॉर्ट आपको बेस पता, एंगल पता, आपने हाइपोटेनियस निकालनी है। तो cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस और यहां से क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एस कॉस 30। क्यू आर हो जाएगा क्यू एस कॉस 30। cos 30 हमें बहुत अच्छे से, क्यू एस इज a बाय 2, दिस cos 30, cos 30 कितना आ जाएगा √3 बाय 2। तो आपके पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी a बाय √3। इफ दिस इज a बाय √3, अगर ये a बाय √3 है तो ये भी a बाय √3 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल और सेंट्रोइड हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये भी a बाय √3 है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो लेट्स से फोर्स A, B एंड C। सबसे पहले f ऑफ A कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय √3 का स्क्वायर। f ऑफ B कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A बाय √3 का स्क्वायर। दिस इज f ऑफ B। आपको f ऑफ A पता चल चुका है, आपको f ऑफ B पता चल चुका है। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। यहां पर जब मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी। ये एंगल 30 है, दिस शुड बी 90। 30 90 120 एंड दिस शुड बी 60। तो 60 ये और 60 ये 120, तो ये भी कितना हो गया 120। दिस इज f ऑफ B एंड दैट इज f ऑफ A। अब यहां पर जब आप नेट निकालोगे तो बाय वेक्टर लॉ f ऑफ A स्क्वायर f ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 f ऑफ A f ऑफ B कॉस ऑफ कितना 120। हमें पता है दैट कॉस 120 इज -1/2। तो यहां पर f ऑफ n आपके पास आ जाएगा कितना, देखिए f ऑफ A और f ऑफ B बिल्कुल सेम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको f ही लिख रहा हूं। चलो f ऑफ A लिख रहा हूं, f ऑफ A स्क्वायर प्लस 2 f ऑफ A स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से इस नेगेटिव से ये कैंसिल, तो आपके पास जो f नेट आएगा वो f ऑफ A के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अगेन लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan phi is equals to a sin theta b plus a cos theta।
ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। वीडियो चल रही है? चल रही है। थोड़ा नीचे लिख देते हैं ना, थोड़ा वीडियो में कट के आ रहा है। जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे tan फाई ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गया जी। अब b प्लस ए कॉस थीटा जो आया है, इसमें वैल्यू रखेंगे, थीटा इज 120 डिग्री, तो आपके पास tan फाई की वैल्यू a f ऑफ a साइन 120 एंड दैट इज f ऑफ b प्लस f ऑफ a cos 120, साइन 120 यानी कि cos 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो दैट विल बी cos 30 1/2। तो ये आ जाएगा f cos 30 √3/2, माई मिस्टेक, डिवाइडेड बाय f ऑफ b भी f ऑफ a के इक्वल है माइनस f ऑफ a/2, तो दिस इज √3। tan फाई अगर √3 आ रहा है, दैट मीन्स फाई इज सिंपली 60 डिग्री। फाई की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, फाई की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, मतलब कुछ इस तरफ। अब आपके पास ये इस तरीके से फोर्स थी, दिस इज एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ऑफ ए, और ये आ गया आपके पास कितना, एफ न्यूट्रल। अब एक नीचे की तरफ है एफ ऑफ सी, एग्जैक्टली सेम उतने डिस्टेंस पे है, तो आपके पास एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि अब ऐसे समझिए ना, दो फोर्सेज है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, exact equal or opposite hai, one is in the downward direction, one is in the upward direction, and both are equal and opposite, so they will cancel out each other and we will get net force as 0। इसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के आसपास का स्पेस, चार्ज के आसपास का स्पेस, स्पेस अराउंड अ चार्ज, space around a charge where its effect can be easily experienced, चार्ज के आसपास का, यहां पर मेरे पास कोई चार्ज है, let just say that I have this charge and the space around this charge up to which we are able to experience its effect, that is said to be the electric field। अब आप यहां पे इतना तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है वो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। दूसरी बात, जब हमने आपको कूलम्स लॉ कराया था, दो चार्ज कंसीडर किए थे जिनका सेंटर r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये दोनों अपने फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट चार्जेस इंटरेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फील्ड। अब आप क्या करेंगे, टू कैलकुलेट कि कितना इंपैक्ट है, आपने एक टेस्ट चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया जिसकी वजह से फील्ड बन रहा है, दैट इज सोर्स चार्ज, इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज, जिसका फील्ड आप चेक कर रहे हो, दैट इज सोर्स चार्ज, ठीक है। जिसके ऊपर चेक कर रहे हो दैट इज टेस्ट चार्ज, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज है। तो अब मैं धीरे धीरे करके इस टेस्ट चार्ज को इधर लेकर के आ रहा हूं, और जब ये r डिस्टेंस पे पहुंचता है तो इस पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। व्हेन इट रीचेज r डिस्टेंस, तो उस पे फोर्स लगना जो है वो शुरू हो जाता है। एंड गेस व्हाट, यहां पर आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E से डिनोट होती है, एंड दिस इज लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू 0 F अपॉन Q नॉट, this is the, and F is of course a vector quantity। now what is the relevance of this limit, लिमिट का रेलेवेंस सिर्फ इतना सा है
अगर आप Q नॉट का मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं करते हैं तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि ये चार्ज जो है ये Q नॉट जब जैसे यहां पे पहुंचेगा ये इसको इधर डिस्प्लेस करेगा और ये R चेंज हो जाएगा, इससे पूरी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो इस वजह से इसको हमने जो मैग्नीट्यूड है वो हमने जीरो कंसीडर किया है। यस, अप्रोक्सीमेटली जीरो। यहां से फोर्स इज इन न्यूटन, चार्ज इज इन कूलम, सो दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायमेंशन पे जाओगे तो एम एल टी माइनस टू, दिस इज ऑफ फोर्स, ए टी दैट इज ऑफ चार्ज, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, अब हमें पता है दैट force between two charges is 1 upon 4 pi epsilon naught, capital Q naught upon R square. I'll take Q naught to the left hand side. F upon Q naught becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This is what electric field is. This is what electric field is. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सारी कैलकुलेशन सब कुछ सेम है। जैसे फोर्स के लिए कैलकुलेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हमने यूज किया था, इसके लिए भी वैसे ही करेंगे। जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, इसके लिए भी वैसे ही करेंगे। वही एक सिनेरियो, वही एक सीक्वेंस चलेगा। अब इफ आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप रख देते हैं तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? उस पर फोर्स लगेगी QE। यहां से आप उस पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगी QE फोर्स उस पर लग जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज, अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल ना अपने फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करते हैं, दे विल नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली। चलो एक थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लो। न्यूट्रल पॉइंट प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि रिवीजन सीरीज है, कोशिश रहेगी सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए जाएं। मेरे पास दो चार्ज है, एक है 4 कूलम, एक है 9 कूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर के डिस्टेंस पे है। वेयर शुड आई प्लेस द थर्ड चार्ज सो दैट ऑल दीज 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम? मैं तीसरा चार्ज कहां पर रखूं ताकि ये चार्जेस जो हैं ये इक्विलिब्रियम में आ जाएं? तो सबसे पहले देखिए, यहां पर कहीं मैंने वो चार्ज मान लिया। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। आप Q नॉट टेस्ट चार्ज रखोगे, ये उसको रिपेल करेगा उस तरफ, ये उसको रिपेल करेगा इस तरफ। इन दोनों के बीच में डायरेक्शन दोनों फोर्स की वजह से ऑपोजिट है, और फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। उसको कैसे फाइंड आउट करना है? अब ये डिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूं x है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास बचता है 15 माइनस एक्स। सबसे पहले यहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9 इज कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, तो E4 माइनस E9 शुड बी जीरो। हमें तो वही पॉइंट चाहिए ना जहां पे तो तीनों इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। तो यहां पर अब रखिए वैल्यू, Q1 कितना है? 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अब यहां पर आपके पास बचता है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 15 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर रूट ले लो। 2 अपॉन एक्स 3 अपॉन 15 माइनस एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
2/x 3/15 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। ये आ गया 30 इज इक्वल टू 5x, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब यहां पर x की वैल्यू 6 है, तो यहां से 6 है, और इससे कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 दैट इज 9। 4 कूलम चार्ज से कितने सेंटीमीटर दूर है 6 मीटर। 9 कूलम चार्ज से 9 मीटर। जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक लाई करता है न्यूट्रल पॉइंट। इस बात को आप हमेशा याद रखें दैट न्यूट्रल पॉइंट लाइज नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके नजदीक लाई करता है क्या न्यूट्रल पॉइंट। चलिए जी, नेक्स्ट वन इज, मैंने आपको बताया है कि चार्ज अपने फील्ड की वजह से इंटरेक्ट करते हैं। हमें किसी भी अगर फील्ड को दिखाना है, ये मेरे पास चार्ज है, अब इससे फील्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरीके से इससे फील्ड जो है एमर्ज होगा। जब इस तरीके से इससे फील्ड एमर्ज होगा तो आप एक बात समझिए, जैसे जैसे फील्ड दूर जाएगा, ये देखो यहां पे कितना नजदीक है, मैंने एक सर्कल बनाया, उसकी रेडियस इससे ज्यादा होगी बट ओवरऑल इतनी ज्यादा नहीं होगी। मैंने दूसरा सर्कल बनाया, ये देखो और रेडियस, मैंने तीसरा सर्कल बनाया, ये देखो और रेडियस। तो रेडियस बढ़ती जा रही है, रेडियस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, रेडियस बढ़ती जा रही है। तो जब रेडियस बढ़ती जा रही है, अब आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ज्योमेट्रिकल कर्व, ज्योमेट्रिकल कर्व along which a charge moves if it allowed to do so। अगर हम किसी चार्ज को मूव करने दिया जाए, किसी चार्ज को मूव करने दिया जाए, तो उस जिस ज्योमेट्रिकल कर्व के अलोंग वो मूव करेगा, उस कर्व को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है जी, उस कर्व को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ऐसे जाएगी फील्ड लाइंस, ऐसे। ऐसा नहीं है कि जितनी एक से निकली उतनी ही दूसरे पे एंटर करी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, इट्स नॉट लाइक दिस कि जितनी एक से निकली उतनी ही दूसरे पे एंटर की। ठीक है, डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो कम फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, टेंजेंट टू देम गिव direction of electric field at that point। मेरे पास ये फील्ड लाइन है, मैं इस पर अगर यहां टेंजेंट प्लॉट करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां प्लॉट करता हूं तो ये है, यहां प्लॉट करता हूं तो ये है। तो जहां पर आप टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं ना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, आपको डायरेक्शन मिलेगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इस पॉइंट पे। originate from positive charge, originate from positive charge and terminate at नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगी जाकर के। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी एंड
नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of filled lines is directly proportional to magnitude of charge. Number of filled lines is directly proportional to magnitude of charge. चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये भी बात सच है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का उतनी ही ज्यादा उससे फील्ड लाइंस निकलेंगी। द इंपॉर्टेंट वन जो बोर्ड में पूछा जाता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, वो भी समझ लो। ये दो फील्ड लाइंस है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी, एक ये एक ये, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई 1 मिनट रुकेंगे, मैं जरा 1 मिनट में आता हूं। हाँ जी। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो, if they do so then there will be, then there will be two direction of electric field at a point which is not possible। अगर वो ऐसा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो इसलिए वो दो इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट थिंग इज अब इन वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मैंने बहुत कम बताई हैं, मैं कुछ आपको पैटर्न्स दिखा देता हूं। ये मेरे पास प्लस है, ये भी प्लस है, तो these are some of the patterns of electric field lines। like this, like this, like this, like this, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रिपेल अट्रैक्ट कुछ ऐसे करेंगी। ठीक है, एक ज्यादा है एक कम है, तो लाइक दिस, दे विल बिहेव लाइक दिस। कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा, क्योंकि एक चार्ज छोटा है तो उस पर बस कम ही आएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं।
लाइक दिस, ठीक है। आई हैव टू रीजन्स, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी, ए एंड सी। अब हमें बताना है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वो होगा जहां पे सबसे नजदीक होंगी। यहां पर इस वाले रीजन, ये तो चार्ज हो गया, इस वाले सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा इस वाले सर्कल में, इसमें उससे कम है, इसमें सबसे कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी पर है, उसके बाद ए पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी पर है, उसके बाद ए पर है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले पे बात करते हैं अब। The next topic is electric dipole. The next topic is electric dipole. Electric dipole के बारे में बात करेंगे अब। Electric dipole, जी हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, बहुत कम दिन रह गए अब एग्जाम में, तो अब आपको, अब तो कहना ही वैसे बेकार है कि सीरियस हो जाओ, इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए। दोज हु आर इन क्लास 12, एजुकेशन विल सेव यू, आई एम टेलिंग यू। जो आपने अपनी जिंदगी कुछ इनिशियल साल जो है जो एजुकेशन में लगाए हैं, दैट विल पे यू इन द अपकमिंग ईयर्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric dipole, a very simple concept. It is basically combination. Electric dipole को कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं? combination of two equal and opposite charge. combination of two equal and opposite charge, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन separated by very small distance, separated by very small distance, बहुत थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटे से डिस्टेंस से। मेरे पास दो चार्ज हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, प्लस एंड माइनस, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ डी। अब 2d हमने इसलिए लिया है ताकि डेरिवेशन में प्रॉब्लम ना आए। जब हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉर्क या कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तब हमें वहां पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस वजह से हमने 2d लिया है। Q एंड माइनस Q, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। हाउ टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड? दैट इज कैलकुलेटेड बाय डाइपोल मोमेंट। उसको हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी एक चार्ज का आपने मैग्नीट्यूड लेना है सबसे पहली बात, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूं। इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द यूनिट, अगर आपने यूनिट कैलकुलेट करनी है तो आप यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। तो द यूनिट इज कूलम मीटर, द यूनिट इज कूलम मीटर। Next thing is direction. It's a vector quantity. Let me tell you very clearly, it's a vector quantity, and direction of dipole moment is negative to positive. Direction of dipole moment is from negative charge to positive charge. ठीक है जी, the point is this. अब ध्यान से आप समझेंगे, अगर मुझे चार्ज गिवन है 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस उनके बीच में 2 मिलीमीटर, तो P कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -6। 2D से 4 मत लिख देना, ये 2 ही 2D है।
2 इंटू 10 की पावर -3, तो दिस विल बी 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 कूलम मीटर। कुछ इस तरीके से हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, वी कैन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं डेरिवेशन नहीं करा सकता प्रॉपर, शॉर्ट में बता सकता हूं। डेरिवेशन अगर आपने करनी है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट की चैनल पे आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरे पास -q है, ये मेरे पास +q है, इनके बीच में डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ d, पहली बात। और एक पॉइंट तो आएगा ये पॉइंट P, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट जो एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक होता है हमारे पास इक्विटोरियल पॉइंट, इसको मैं बोलूंगा P'। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया R। R जो है बहुत 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 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ D से, मतलब आप 2D को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू R, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, इस वाले पॉइंट को भी आप, मैं इसको बोल दूंगा Z, और Z भी बहुत 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 ज्यादा है ट्वाइस ऑफ D से। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की, तो वहां पर आता है 2p/4πε0 r³। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे। अगर मैं इक्विटोरियल पॉइंट की बात करूं, दिस पॉइंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है p/4πε0 z³। ये दोनों डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर आपने इनके डेरिवेशन करने हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, उसमें मैंने अच्छे से डेराइव कराए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखने, दिस वाज स्केलर फॉर्म, इस पॉइंट पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से दूर की तरफ होता है, माइनस की वजह से होगा इस तरफ, माइनस दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो माइनस की वजह से कम होगा, प्लस की वजह से ज्यादा, तो जो नेट होगा वो ये होगा, ये E प्लस है, ये E माइनस है, तो ये हो गया E नेट। डाइपोल मोमेंट अभी अभी बताया है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी इस तरफ ही है, मतलब जो E नेट की डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट की। तो इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा 2p वेक्टर 4πε0 r³। दिस इज, इस पे आ जाइए, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ई नेट है ये, दिस इज ई नेट, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो आपके पास आएगा ई नेट। जब वो ई नेट आ रहा है, अब ई नेट है ऐसे, और दिस इज ई नेट, और डाइपोल मोमेंट है ऐसे, दैट इज P। तो अब एंगल 180 का है, इसका अगर आप डाइपोल लिखोगे E इक्विटोरियल इज -P दिस अपॉन 4πε0 z³। आप R भी यूज कर सकते हो, मैंने दोनों एक में कराए हैं तो इस वजह से मैंने अलग अलग इस्तेमाल किए, आप दोनों में सेम भी कर सकते हो, r³। तो ये आपके पास आ गया है E इक्विटोरियल। कंबाइन लिखना है रिलेशन, तो कंबाइन हम लिख सकते हैं ऐसे, p/4πε0 r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1। यहां पे आप वैल्यू पुट करते रहे थीटा की और आपको मिल जाएगा। अगर थीटा की मैं वैल्यू की बात करूं, थीटा अगर 90 डिग्री है, यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट, तब आपके पास cos 90 0, तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा। अगर थीटा है 0 डिग्री, दैट इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, थीटा 0 cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप E एक्सियल अपॉन E इक्विटोरियल की रेशियो निकालेंगे तो 2 आएगी, एक्सियल पे डबल होता है, इक्विटोरियल पे कम, ये बाकी सब सेम है, दीज आर सेम, सेम, तो इट इज ट्वाइस, इस बात का ध्यान रखें।
और फॉर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट फॉर डाइपोल के लिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप दोबारा अच्छे से देखिए, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू जेन्युइनली लाइक इट, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन अपने दोस्तों के साथ जिनमें आपको लगता है कि उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आई कुड ब्रिंग यू मोर एंड मोर क्वालिटी कंटेंट। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, क्वालिटी इज मस्ट, क्वांटिटी इज नॉट।